यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं और इनके एक एक बात यहाँ से नहीं आ रहे, है ना? दिल से निकलते हुए एक एक शब्द को आप सुन रहे हैं और जिनके साथ आप जुड़े हैं वो पूरा ये हृदय से जुड़े हुए परिवार है। हम सब एक से दूसरे से हृदय से कनेक्टेड है, माइंड से या किसी बिजनेस के लिए या किसी अपने उद्देश्य के लिए, मेटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए हम यहाँ नहीं जुड़े बाबा। हम बहुत बड़ा महा उद्देश्य के साथ जुड़े हुए, तो आप अपने आप को लाकर यहाँ बिठाया, इस संगा के साथ जोड़ के अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी नया दोस्त आए, आप सभी को पहले बधाई देना चाहती हूँ। बहुत सारे नया दोस्त हैं, है ना? मैक्सिमम परसेंटेज नया दोस्त है। कहीं से भी खबर मिला हो, कहीं ना कहीं से आपको एक न्यूज़ मिला, कुछ वार्ता मिला, कुछ मैसेज मिला, तब भी आप यहाँ तक चलते हुए आए। किसी ना किसी का मुंह से, वो जो भी है, वो आपके फ्रेंड या नेबर या व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन ये सब एक ही जिग्सा पजल में जुड़े हुए हैं। सिंपल सी, हम एक सिंपल बातों को हम समझेंगे, फिर कभी भी हम अपने रास्ता से और बार बार नहीं भटकते जाएंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। जो बात है, जो सत्य है, वो वेरी सिंपल। तो इस प्रकृति में आप भी वही हो और जिनसे आपको न्यूज़ मिला, वार्ता मिला, वो भी इसी प्रकृति में ही है। अब आपको यहाँ तक लाने के लिए किसने काम किया? ये प्रकृति ने काम किया है। बस इतना ही सिंपल समझना है। इसी में सब जुड़े हुए हैं। तो क्यों मैसेज भेजा आपके पास? क्योंकि आप रेडी हो गए। किसके लिए रेडी हो गए? नेक्स्ट लेवल शिफ्टिंग के लिए। ये क्या है? हम तो अपनी जीवन जी रहे, सुबह से शाम तक अपनी रूटीन को पकड़ के। कोई जॉब कर रहे, कोई अपनी बिजनेस, कोई घर संभाल रहे, ठीक चल रहा। कभी कभी लग रहा धक्के मुक्के खा रहे। तो ये क्या है? नेक्स्ट शिफ्टिंग क्या है? ये प्रकृति में वार्ता मिलना क्या है? यस माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रश्न अपने आप से करनी है। प्रश्न के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर वही ये जिंदगी घूमता रहेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। कितने लोगों को यहाँ जो दोस्त बैठे हुए, उनमें से कभी लाइफ में ये प्रश्न कभी मन से उठा? किसी के अंदर से हाथ थोड़ा और ऊपर उठाइए, कॉन्फिडेंस के साथ। यस बाबा, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम सब एक मिस्टीरियस है बाबा। हमारे अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे भीतर से कोई भी प्रश्न उठती है, वो बिना मतलब के नहीं उठती है। इन प्रश्नों के
जवाब ढूंढते ढूंढते हम अपनी रास्ता में आगे बढ़ रहे होते। मेरा नाम दीप्ति नादेला के नाम से बुलाया जाता है इस लाइफ टाइम में। आपके जैसा ही मैं भी बचपन से यही प्रश्न लेके घूमते थे। 6 इयर्स की थी तब से ही, 6 साल की थी तब से ही मेरा ये प्रश्न रहा, कौन हूँ मैं, क्या कर रही हूँ इस घर पे, इस लड़की की, छोटी सी लड़की के शरीर में क्यों हूँ, लड़का क्यों नहीं हूँ। जो मेरा माँ बाप, यही मेरे माँ बाप क्यों, अगल बगल में और भी है नेबर्स, उनके घर में क्यों नहीं पैदा हुई। ये लड़का लड़की सारे ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न रहा। पूछ पूछ के थक गई, जवाब कहीं नहीं मिला। 1999 दिल्ली शिफ्ट हुआ, अदरवाइज तेलंगाना में जन्म था। 1999 के बाद फिर वही जो लाइफ शुरू, जैसा हम सबके जीवन चलता है, वहां से फिर जॉब, फैमिली, उसके बाद किड्स, हेल्थ, बहुत सारे प्रश्न इकट्ठा होते जा रहे। धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज, बार बार तूफान, क्या इन सब की समाधान नहीं है क्या। डियर फ्रेंड्स, 2015 में अबाकस सिखाने के लिए कोई आया मेरे दोस्त बनकर। उन्होंने बोला आप ध्यान करो। क्या होता है ध्यान? आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना है। मैं 10-12 साल से योगा प्राणायाम कर रही हूँ, मुझे कोई समस्या की परिष्कार नहीं मिला, और इससे क्या होगा, मुझे नहीं करना है। उन्होंने बोला, मनाने की प्रयास किया, उन्होंने बोला 5 मिनट करिए, नुकसान तो नहीं, आपका घर पे ही बैठ के आपका ही आंखें बंद करके करना है, कहीं जाना नहीं, कोई खर्च नहीं करनी, कोई नुकसान तो नहीं, करके देखिए। जब मैं फर्स्ट डे आंख बंद किया, उस स्थिति में चले गए थे जो मैं कभी भी इस लाइफ में कभी भी उसको चखा भी नहीं था। ऐसा भी कुछ है क्या, ऐसा भी कुछ होता भी है क्या, उस पॉइंट पे मैं गई थी। उसके बाद लगा कुछ है इस जीवन में जो रूटीन लेके मैं घूम रही हूँ, जॉब, ये वो, 24 घंटे जिसमें हम डूबे हुए, उसके अलावा कुछ और है। वो क्या है, उसको पकड़ना है। उसके बाद दोस्तों फिर मैं ध्यान नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देते हुए हो क्या रहा है, रिसर्च करते चले गए एक साइंटिस्ट की तरह। तब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है, विश्व शक्ति क्या है, ये हमारा भीतर कब प्रवेश कर सकती है, वो करने के बाद हमारा भीतर, हमारे ईच एंड एवरी सेल में क्या हो रहा है, नाड़ी मंडल में क्या हो रहा है, हमारी भौतिक शरीर के ऑर्गन्स क्यों इफेक्ट होते हैं, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, और ये विश्व शक्ति की और हमारा स्वस्थता की संधि, ये संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तब बहुत सारी बातें रिवील होने लगे। तो फिर एवरी डे मेरे लिए एक एंथुसियाज्म बढ़ता गया, ये सत्य है, ये है, क्योंकि एक एक चीज दिखाने लगे। मैं ध्यान कर रही थी 2015 में, बट जो मुझे दिख रहा था मेरा बॉडी के अंदर जो बबल्स की तरह मेरा रीढ़ की हड्डी में नीचे बैठे हुए, वो कब का था? 1999 का था। क्या है, फिर मैं उसको देखते हुए प्रश्न डाल के बैठती थी अंदर ही, जो भी दिख रहा है ये बबल्स किस चीज का है, वो आपका ही इमोशंस था। क्योंकि मेरे फादर मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड रहा। जब उनको छोड़ के एक विलेज में एक परी की तरह पली पड़ी थी, फिर दिल्ली आई,
हिंदी भाषा नहीं आती थी, चार और ऐसा लगता था मैं अकेली पड़ गई। ये सारे क्या है, मेरा इमोशंस रहा। तो वो सारी चीज कहीं नहीं गया, पूरा बॉडी में अपनी अपनी जगह लेके बैठ गए। ध्यान में बैठी विश्व शक्ति ऐसा जैसा गंगा पानी जैसा चलता हुआ पानी की तरह विश्व शक्ति आके जब वो बॉडी सेल्स के पास जाने लगे, उस अंग के पास जाने लगे, फिर उसको गलाने लगे। वो जितना भी बबल्स दिख रहा था, जितना भी एनर्जी पैटर्न्स भी बोल सकते हैं आप उसको, ऊर्जा, मेरा ही ऊर्जा अपनी इमोशन को लेके वो बैठ गई थी। ये सब फिर जब विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जी आ रही थी ध्यान में, वो जाके अपनी इंटेलिजेंसी के साथ वो क्लियर करने लगी। विद इन 1.5 मंथ सब कुछ क्लियर हो गया। ये सब एक साइड चल रहा। दूसरी साइड, मैं बचपन से, मुझे पूजा पाठ की कोई आदत नहीं, कुछ भी नहीं पता था। जब मैं दिल्ली गई थी तो शिरडी से साईं बाबा जी का फोटो लाके किसी ने दिया, और मुझे वही क्या करना है मुझे नहीं पता। रेस्पेक्ट देते हुए मैंने फोटो लिया, किचन में रखा, उनसे बात करना शुरू किया, बड़े पापा बोल के। तो जब भी ऑफिस जाना या कुछ भी करना है, कुछ भी हो, उन्हीं से बात करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता था वो मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे। मैंने कभी लॉजिकल माइंड नहीं लगाया और मैं बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं उसके बारे में। हाँ, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, मुझे जो आंसर मिल गया ले लिया, खत्म। तो ऐसा 2 इंसिडेंट्स हुआ था। एक बार ऐसा, मेरा फादर का हेल्थ खराब है, फोन आया, मैं फोन रख के बोला बड़े पापा देखो ना पापा की तबीयत खराब है। तुरंत फोन आते ठीक हो गया, चलो यहाँ तक वेरी कॉमन। लेकिन दूसरा ऐसा एक झटका मिला कि आधी रात को मेरा भाई का 4-5 एबॉर्शंस के बाद 6th टाइम बेबी, लेकिन डॉक्टर्स ने बेबी होते ही उसका भी मना किया। मिडनाइट भाई का फोन आता है। तो ऐसा एक इंसिडेंट है कि जिसमें मुझे जो झटका लगा है ना, तो फिर मैं ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है क्या इस सृष्टि में, समथिंग इज देयर, राइट। तो ऐसा एक झटका उस इंसिडेंट से ही लगा मुझे कि वो फाइनली वो जाग गया, वो बाबू जिसको डॉक्टर्स ने मना किया वो जाग गया। तो उसके बाद फिर मुझे बात करने का, जैसा भी इंट्रोडक्शन देते हुए दीपा जी बोल रहे थे, यस, कभी गणेश जी से बात करने का, हनुमान जी से बात करने का, बात यानी वो ऐसी ध्यान में आ जाते थे, बहुत सारे बातें ऐसा बता देते थे। ऑफिस में लक्ष्मी जी की फोटो होता था, लक्ष्मी जी मुझे आज दिन में होने वाला मीटिंग में क्या करना है वो गाइडेंस पहले ही दे देती थी। मुझे शुरू में लगता था ये सब क्या माइंड चल रहे हैं क्या, फिर धीरे धीरे मुझे एक क्लैरिटी मिलने लगी और मैं क्या हूँ, क्या करने आई हूँ। इतना बड़ा रहस्य चल रहा है ह्यूमैनिटी की बियॉन्ड लेवल पर, और सब निद्रा अवस्था में फंसे हुए हम सब। इस निद्रा अवस्था में जागने का एक ही कारण, एक ही रास्ता है, वो सिर्फ ध्यान है। तब उस ध्यान को मेरे पास जो IIT स्टूडेंट्स थे वहाँ से टीचिंग शुरू कर दिया मैंने, उनका रिजल्ट देखा, फिर मैं स्टाफ को सिखाना शुरू किया, वहाँ से रिजल्ट देखा। धीरे धीरे जब मेरा लाइफ पर्पस मुझे समझ में आया, फिर मैं उस ऑफिस की 4 दीवार वाली कैबिन में नहीं बैठ पाई। फिर 2017 में अपनी पर्पस को पकड़ के फिर मैं बाहर आई ऑफिस से। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को जोरदार तालियां बजाते हैं हम सब, उनको नमन करते हुए। तब उनसे मैंने पूछा, अब मुझे नहीं लग रहा ये जॉब मेरा चैप्टर क्लोज, अब मेरा अपना काम मुझे दिख रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों मेरा दोस्त मुझे दिखना शुरू हो गए थे ध्यान में ही। ऐसा लग रहा था कि कैबिन में बैठती थी, सामने कंप्यूटर, अपने काम कर रही हूँ,
कुछ पल के लिए आंख बंद हो जाते, हजारों लाखों मास्टर्स यानी आप सब मेरे दोस्त पुकार रहे हैं। तब मुझे धीरे धीरे बात समझ में आ गया, और ध्यान में गहराई में जाके सब क्या है बात करने लगी। फिर महान ज्ञानी लोग वशिष्ठ महामुनि जी से, व्यास महामुनि जी से, अगस्त्य महामुनि जी से, फिर मैं पूछने लगी क्या है बाबा, ये सब क्या चल रहे हैं? हजारों सालों से इतने सारे शास्त्रों में सब कुछ रखा हुआ है, तालपत्र ग्रंथों में रखा हुआ है, कहाँ गए ये सब? फिर ये क्यों फिर ह्यूमैनिटी ऐसे डूब गई है? भारत को पुण्य भूमि बोला जाता है, तो भारत में ही तो ये सब आप सब संत बैठे हुए, कहाँ गए वो ज्ञान? क्यों पूरा ह्यूमैनिटी अपनी पाथ से हट गई, अपने ट्रैक क्यों छोड़ दिया? हुआ क्या है? इतने सारे कन्वर्सेशन, इतनी सारी बातें, बहुत बड़े बड़े रहस्य बाहर आने लगे। उसको आप आत्मज्ञान बोलिए, उसको आप ब्रह्म ज्ञान बोलिए। बहुत सिंपल और सरल कि हम अपने बारे में ना जानते हुए हम इधर उधर ढूंढते हुए भटक गए हैं दोस्तों। ये अपने आप को जानना है कि आत्मज्ञान है, अपने आप को पहचानना है, ब्रह्म ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान और कुछ है ही नहीं। उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पाना है, अपने आप से जुड़े रहना होगा। अपने आप से जुड़ने का एक ही मात्र रास्ता है, वो ध्यान। यस माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोग हम में से सुबह से शाम तक अनारोग्य से यानी स्वस्थता के पीछे चिंता करते रहते है ना? लेकिन और बर्थ राइट स्वस्थ से रहना, हेल्दी रहना हमारा बर्थ राइट। नो डिपेंडेंसी। हमें बाहर पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर और चीजों के ऊपर डिपेंड होके रहने की जरूरत नहीं है। मन की शांति के लिए हम कहाँ नहीं भाग रहे हैं। कोई किसी बहाना से भाग रहे हैं, कोई किसी बहाना से भाग रहे हैं, बट आपको नहीं पता आप कहाँ भाग रहे हो। कभी वीकेंड्स के नाम से, कभी इधर पार्टी के नाम से, कभी यार दोस्तों के नाम से, कभी किटी पार्टी के नाम, कभी कुछ लेके कहाँ भाग रहे हैं हम। कभी हम प्रश्न कर रहे हैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब। तो हम सब वो मन की शांति ढूंढ रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं बाबा, और हमें ये नहीं समझ में आते एग्जैक्टली करना क्या है, क्या नहीं करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है ये करना है या ये करना है, दो रास्ता में नहीं समझ में आते, क्योंकि हमें अपनी जो बुद्धि की विकास होना चाहिए वो सुकड़ गया है। वो जो बुद्धि उसको बोला जाता है जो सहज ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं, जो डाला गया है। हम सब बचपन से अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, साइंस, सोशल, इंग्लिश, मैथ्स करके हम और चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, ऐसा कोई भाषा में ऐसा कोई किताब है अभी हम जो पढ़ाई दे रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, उस जो बच्चा पढ़ाई कर लिए जा रहा है उसके बारे में कुछ लिखा हो? ऐसा कुछ है उस किताब में? वो जो पढ़ने के लिए गया उसके बारे में उस किताब में कोई जानकारी मिलेगा? नहीं।
उसको छोड़ के और सब चीजों की जानकारी मिलेगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीजंस है पटरी से ये गाड़ी क्यों उतरी है, हजारों सालों पहले ये घटना क्यों घटित हुआ है, इस ह्यूमैनिटी को क्यों डाइवर्ट किया गया है, और जहां पर ये ह्यूमैनिटी बैठी है, अब हम सब कहाँ बैठे? औरंगाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? भारत। कहाँ है भारत? धरती पर। धरती कहाँ है? पूरा जगत में। क्लैरिटी यहाँ तक? तो ये पूरा धरती में ये सारे घटनाओं के पीछे कारण क्या है? तो बाबा ये सिर्फ एक औरंगाबाद में हम नहीं, पूरा धरती इफेक्ट हुआ है, धरती पर पूरा प्रभाव पड़ी है। इस धरती पर जीने वाली हर एक ह्यूमन को, इंसान को अपने रास्ता से हटा दिया गया, उसका पीछे का राज खुल गया। जब इन सारे बातों को जानने के बाद फिर अपने आप से मिलाने का काम जो लेके बैठे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं परम गुरु मंडल। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, यही फर्क है। हम अपनी भगवत्ता को भूल गए। वैज्ञानिक साइंटिस्ट बोलते हैं आपके शरीर में 2 स्ट्रैंड्स डीएनए है ना, हम सब पढ़े लिखे हैं। तो 2 स्ट्रैंड्स डीएनए है, जितना भी जो धागे है वो सब किसी काम का नहीं है, यही बोला गया है हमें वैज्ञानिक। लेकिन असली राज वही छुपी हुई है जो अभी वैज्ञानिक के हाथों में भी नहीं आया, वो हमारा तपस्वी लोगों को ही पता चलता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा डीएनए, हमारे शरीर में ये क्रोमोसोम्स, ये सब जो सुकड़ गया है हमारी मस्तिष्क के अंदर, पीनियल ग्लैंड, पता है सबको, ये सब सुकड़ गया है। वो सुकड़ गया है इसलिए आप भूल गए हो आप कौन है। इंटेंशनली भी इसको किया गया था। वो क्रोमोसोम्स को काट दी भी किया गया था। हो सकता है आज कुछ बातें आपको ऊपर से ऊपर ही जा रहा हो, पूरी बात नहीं समझ में आ रहा, आप चिंता मत करो, यहां से मत समझो, यहां से आपकी जागृति शुरू हो जाएगी। आज जो अंगारा लगना है लगने दीजिएगा। जो क्रोमोसोम्स लिमिट कर दिया गया है, लिमिट हो गया है, सुकड़ गया है, पीनियल ग्लैंड सुकड़ गया है, डीएनए की स्थिति बदल गया है, उन सबको जगाना होगा। तब जाके हम सब, पूरा ह्यूमैनिटी जिस गुलामी में बंद पड़ी हुई, अपनी पिंजरे में अपने आप को बांध कर, यही मेरा सत्य है समझकर कुएं में मेंढक की तरह हर एक इंसान जी रहे हैं, वहां से, उस पिंजरे से बाहर आके दिव्य स्वेच्छा में हर एक इंसान को सांस लेना हो तो इन सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनकी कनेक्शन रिकनेक्ट होना पड़ेगा दोस्तों। यहां तक बात क्लियर? यस, ये सब रिकनेक्ट करने के लिए ही आपको अपनी सहज स्वभाव तक पहुंचना होगा। हम जिस स्थिति को लेकर हम सब घूम रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल स्थिति नहीं है। सुबह से शाम तक आपको जो गुस्सा आती है, कंपैरिजन आती है, दुख है, जलसी है, पीड़ा है, इनसिक्योरिटी है, ये आपकी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। कभी भी
कोई भी भगवान डरते हैं क्या किसी भी बात से? महान संतों की भूमि महाराष्ट्र को जोरदार तालियां बजाते हैं हम सब। इसलिए इस राष्ट्र की नाम महाराष्ट्र है। महोन्नत स्थिति में वाइब्रेट करती है ये। उधर दक्षिण भारत और इधर उत्तर भारत देश की संधि पॉइंट है। कितने लोगों को पता है ये बात? बहुत बड़ा रोल ले रही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ब्रिज की तरह काम करती है। तो बाबा ये सारी चीज एक डिवाइन प्लान के साथ जुड़े हुए हैं। इन सारे बातों को जानना है। आप सबको ध्यान के साथ जुड़ना होगा और हम इन सब के ऊपर तरह तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं। जेटीटीपी की वर्कशॉप्स, न्यू एनर्जी की वर्कशॉप्स, एसेंशन की वर्कशॉप्स, इनर जर्नी, इन सब वर्कशॉप्स में 21 दिन 40 दिन डिफरेंट वर्कशॉप्स में हम जुड़ते हैं सुबह 5 से 7 बजे। वैसे ही जुड़े हुए दोस्तों में से ही ये दोस्त वो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। गौतम जी को नासिक से सुबह सुबह भागते हुए यहाँ आने की जरूरत क्या थी? कौन भगा के यहाँ तक लेकर आया? यदि गौतम जी की ह्यूमन माइंड होती वो तो अपनी बिजनेस में बिजी रहते हैं, लेकिन उनकी हृदय में जो जागृत अंगारा, उनकी हृदय में जागृत वो आत्म ज्योति, वो इतने सारे आत्माओं को ध्यानी दोस्तों से मिलने के लिए वो आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो दीप्ति दिल्ली में अपने परिवार के साथ चुपचाप अपनी ध्यान कर सकती थी, जो जानकारी उसको मिल रहा वहां पर बैठ के ऑनलाइन वर्कशॉप्स में, जब लॉकडाउन से ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़ के सारे स्टेट्स में हिंदी भाषा में सारे स्टेट्स की दोस्तों से हम जुड़े हुए थे, है कि नहीं? जितना भी जेटीटीपी वर्कशॉप किए हुए दोस्त, कंट्रीज नियर अबाउट 25 से लेके 30 कंट्रीज से हिंदी भाषी लोग हमारे साथ जुड़े रहते थे। फिर क्या जरूरत थी उस दीप्ति को बाहर निकलकर उद्भेद यात्रा करते हुए पूरा महाराष्ट्र क्यों घूम रही है? 2015 में जब ऑफिस में बैठ के ध्यान में जो हजारों लाखों दोस्त मुझे पुकार रहे हैं मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए हम तड़प रहे हैं। जागृत की समय आ गया है। एक दिया दूसरे दिया को जला सकती है, प्रज्वलित कर सकती है। एक की प्रेजेंस दूसरे का हृदय को खोल सकती है। इतनी सालों की इंतजार था दोस्तों, आज मुझे लाकर आप लोगों के बीच में बिठाया है माय डियर फ्रेंड्स। यस, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाते हैं। तब मुझे बात समझ में आ गया जब वशिष्ठ महामुनि जी, व्यास महामुनि जी, अगस्त्य महामुनि जी, इन सब महोन्नत चेतनाओं से बात करने के बाद, उनसे कम्युनिकेट करने के बाद, तब तक मुझे पहले तो पता ही नहीं था कोई ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन जब राज बाहर निकला, बात पता चला, तब ये भी बात पता चला ये परम गुरु मंडल तपस्या करते हुए, तपस्या इज नथिंग बट मेडिटेशन करते हुए समय की इंतजार कर रहे थे। समय की इंतजार करके समय के अनुसार पूरा परम गुरु मंडल हजारों सालों से जो बात कहना चाह रहे थे, यानी हर एक इंसान को अपने आप से मिलवाने के लिए जो रास्ता दिखाना चाह रहे थे,
समय आ गया है। उस समय के अनुसार वो सब मिलकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना किया है दोस्तों। वो किसी भी एक धर्म की नहीं, किसी भी एक ग्रुप का नहीं और कोई लिमिटेड पीपल का बिल्कुल नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ह्यूमैनिटी को जगाना है, पटरी पर लाना है। हर एक को अपने आप से मिलवाने से ही जो भी समस्या के बारे में चर्चा महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में हर जगह हो रही है, यही समस्या अमेरिका में, पाकिस्तान में, सऊदी में, हर जगह यही है समस्या। सब समस्या की परिष्कार एक ही है, वो अपने आप को जानना है, अपनी भगवत्ता को जानना है। वो सिर्फ और सिर्फ संभव अपनी सहज स्थिति को जगाने से। सहज स्थिति में आना है, सहज स्थिति को जगाना है। तो हमारे साथ सुबह से शाम तक, जब से हमने जन्म लिया तब से हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे सांसें। इसलिए उन सांसों को पकड़ना होगा माय डियर गॉड्स। वो उसी का नाम ध्यान है। अदरवाइज कई लोगों का ध्यान के नाम से बहुत सारे मिथ्स, ध्यान करने से सन्यासी बनना है, ध्यान करने से घर परिवार छोड़ना है, ध्यान करने से ये वैरागी बनेंगे। नहीं, ध्यान करने से जिंदगी क्या है ओरिजिनली समझेंगे, जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। जब से जन्म लिया तब से जो रूटीन दिया गया है, बड़े एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, हमें रूटीन दिया जाता है। बच्चे ये पैदा हुआ, अभी स्कूल का टाइम, स्कूल में ये करना है, उसके बाद बड़ा होने के बाद पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, फिर वेट करते हैं हम। यस 50 साल हो गए, अभी बीपी आने वाला है, शुगर को बुला लेते। फिर यस हो गया रिटायरमेंट, अब बातें करना शुरू करेंगे। अब 50 हो गया, 60 साल हो गया, अब क्या करना है, हम वेट कर रहे हैं बुलावा के लिए। यही बातें चल रहे हैं। बाबा ये सत्य नहीं है, फंसे हुए हम सब असत्य में। यस, ये रूटीन में खोई हुई है मानवता। ये रूटीन में ये भाड़, इस भाड़ में सब जा रहे हैं। और खड़े होके यदि कोई सोच रहे हैं तो वो हिम्मत वाला ही खड़े होके सोच सकते हैं, सभी की बस की नहीं है। तो वो हिम्मत वाला ही आज इस हॉल में इस संगा के साथ जुड़ के बैठे। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो भीड़ के साथ होना बहुत इजी है, लेकिन खड़े होके एक बार सोचना, कर क्या रहा हूं मैं, मेरा भी जीवन बस खत्म, फिर नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं पता। तो निद्रा अवस्था में और जीवन नहीं चलेगा। तो क्या करना है, जागना होगा। जागने के लिए, अपनी प्रश्न की जवाब पाने के लिए निद्रा अवस्था को छोड़ के अपनी सांसों को पकड़ना होगा दोस्तों, एक साहस के साथ। तब आपको सत्य पता चलेगा। इस दुख भरी कहानी में दुख के ऊपर मलहम लगाने के लिए जो हम कोशिश जारी रखे हैं सुबह से शाम तक, उसको हम सुख माना गए हैं। बहुत सारे आपकी विश्वास व्यवस्था टूट रहे होंगे इस वक्त। बहुत सारे बातों की गहराई में जाने की जरूरत लग रहा होगा इस वक्त। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कभी इधर उधर जो जीवन में सुख समझ रहे हैं, वो दुख के ऊपर मलहम लगा रहे हैं।
वो ओरिजिनल नहीं, जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग इज द परमानंद। परम आनंद, हर पल परमानंद में जीना है। वो तब संभव है आत्मज्ञान पाने के बाद। आत्मज्ञान क्या होता है? मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इधर उधर सोसाइटी की बारे में दिया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लड़की की रूल्स, लड़का की रूल्स, हिंदू की रूल्स, मुस्लिम की रूल्स, क्रिश्चियन की रूल्स, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस देके जो मुझे पकड़ाया गया, वो माइंड मैं नहीं हूं। अभी अच्छा बुरा की डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये लिमिटेड नॉलेज मैं नहीं हूं। फिर कौन हूं मैं? मैं एक चेतना हूं। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा अनंत है। आत्मा शाश्वत है। ये हम कई बार सुने, लेकिन उस आत्म स्थिति में आने के लिए हम खड़े होना होगा दोस्तों। जब मैं ये बात समझूं, मैं सिर्फ ये दीप्ति नहीं, दीप्ति का नाम से पुकारा जा रहा है, उस चेतना इस बार इस लाइफ टाइम में इस शरीर में बैठी। ये चेतना इससे पहले भी लाखों सालों से हजारों बार जन्म लिए, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में। वो चेतना है। जब जब जरूरत है तब तब जरूरत के अनुसार वो अपनी शरीर धारण कर रही है। मैं कभी अंत हुआ ही नहीं। ये सत्य जो जानेंगे, मैं आत्मा हूं, आई एम एटर्नल, मैं शाश्वत हूं। जो ये सत्य जानेंगे वो ही आत्मज्ञानी है। इस सत्य से हमें बोध जो करवाते हैं वो है आत्मज्ञान, और कुछ नहीं बाबा। इससे बहुत बड़ी बात, आध्यात्मिकता के नाम से जो कॉम्प्लेक्स बना के रखे, हम उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सरल, मैं आत्मा हूं। जानना, आत्मस्थिति में उतरना, हर पल आत्मस्थिति में जीने के लिए प्रैक्टिस करना है। एकदम से नहीं, धीरे धीरे सब कुछ संभव होगा। इतनी वर्कशॉप्स जो किया है दोस्त, आप में से किसी को ऐसा लग रहा है यस मैं आत्मस्थिति को पहचान पा रहा हूं। हो सकता है पूरा दिन में कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, ऐसा किसी को लग रहा है? जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। तो माय डियर मास्टर्स, अभी ये बात समझने की जरूरत है। ये समस्या सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, हम सब जो जिंदगी जी रहे हैं। आपको भी पता है, लेकिन कभी प्रश्न नहीं किया। अब प्रश्न करके सत्य को पकड़ना होगा। सारे समस्या के समाधान हमें लाखों रुपए खर्च करके सुबह से शाम तक रोटी से पहले गोली खाने की कोई जरूरत नहीं। 2015 से जब एक दीप्ति अपनी हस्बैंड बच्चे के साथ अभी तक विदाउट सिंगल टैबलेट जब वो जी सकती है, वही 2 हाथ 2 पैर वाली शरीर में, तो आप क्यों नहीं? हम सब जब एक ही है, आप क्यों नहीं जी सकते हैं? सिर्फ ये जानना बाकी रह गया कि यस मैं भी जी सकता हूँ। उसकी वो जो भरोसा जगाने का बाकी रह गया, और कुछ कोई अंतर नहीं। मन में शांति, चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा, कोई तारीफ करते, कोई गाली देते हैं, लेकिन आप कौन है जब आपको समझ में आएगा, उसकी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई आके बोलते हैं आप महान हो, वाओ बटरफ्लाइज, अरे आप किसी काम की नहीं, गया काम से, है ना? रिमोट किसके हाथ में? फिर तो उनके हाथ में दे दिया, फिर मैं किस काम का हूं यहाँ पर? आई एम इंसल्टिंग माई सेल्फ।
आई एम इंसल्टिंग माई सेल्फ, एट द सेम टाइम मैं मेरा भीतर बैठा हुआ चेतना को अपमान कर रही हूं। वो चेतना कहाँ की है? ये सारे जितना भी चेतना ये है, ये सब मूल चेतना से आया हुआ चेतना। और इजीली समझ में आने के लिए परमात्मा, ये बात तो हम सब जानते हैं, परमात्मा से आया हुआ आत्मा है। परमात्मा के अंदर जो गुण है, जो पोटेंशियलिटी है, जो प्रेम और करुणा है, एकता है, वो हर एक आत्मा है बाबा, हर एक आत्मा में है ऑलरेडी। आपको बाहर से लाके कुछ डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहाँ गया वो? उसके ऊपर पर्दे आ गया, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डल गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा। हमें कुछ नया लाने की जरूरत नहीं। जो चीज जो हमारा नहीं है, जो आके बैठ गए हैं, उसको पहचान के उसको निकालते जाओ। फिर सहज भाव अंदर ही है, वो जागृत हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मूल चेतना की चेतनाएं हैं। चेतना शक्ति बोलो या आत्मा बोलो, बात एक ही है। उस परमात्मा से ही आया हुआ, सभी के अंदर उतना पोटेंशियलिटी है। यस, जो इस रास्ता से आगे बढ़ते हुए हम सब कितनी महोन्नत आत्माओं को जानते हैं। द ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर हम राम भगवान के नाम से जानते, कृष्ण जी के नाम से जानते, महावीर जैन जी के नाम से जानते, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक बाबा, ये सब कौन है? उसी सत्य को पकड़े हैं। और उसी सत्य को जो पकड़ेंगे, हम सब भी तब पहचानेंगे हम सब भगवान ही है। तब हम अपनी भीतर की चेतना को अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, आप में से ऐसा कौन दोस्त अपनी जीवन की रिमोट अपने हाथ में लेना चाहते हैं? पक्की बात? फिर 2 हाथ उठाइए, तो अपने लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। यस बाबा, उसके लिए गट्स चाहिए होगा, हिम्मत चाहिए होगा, साहस चाहिए होगा। अनुभव से बोल रहे हैं हम, क्योंकि चारों ओर कुछ और चल रहा है ना। जब आप सत्य की रास्ता पकड़ोगे, उनको क्या पता, उनके लिए तो वही सत्य जिसमें मैं जा रहा हूं, उसी वही सत्य। लेकिन आपको धैर्य के साथ सत्य को जानना भी होगा, उसको पकड़ के रखना होगा। उसी तरह सत्य को जानकर पकड़ के रखे हुए हैं वो ही महोन्नत आत्मा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। उनके लिए जोरदार तालियां बजाते। पूरा परम गुरु मंडल और पूरा कॉस्मोस को, धरती को जो जगाने के लिए परम गुरु मंडल के नाम लिया, उसी तरह पूरा कॉस्मोस को चलाने वाला कॉस्मिक गवर्नमेंट, धर्म देवता, उन सब की प्लानिंग से ही इस 2 हाथ 2 पैर वाले शरीर में एक महोन्नत शक्ति को उतारा। वो शक्ति कोई और नहीं, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो एक महोन्नत चेतना है। शरीर में उतरने के बाद हम सबको इंसानी करेंगे, इंसानी बोलेंगे। यदि आपके सामने एक संत भी बैठे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? सुभाष पाटिल जी है। वो खुद के लिए भी इंट्रोडक्शन यही देंगे, मैं सुभाष पाटिल हूँ, मेरा पार्टी ये है, मैं ये काम करता हूँ, यही बोलेंगे ना। जब वो जानेंगे तब बोलेंगे, हाँ बाबा मैं एक संत हूँ। हर एक में बस यही बाकी है बाबा, यही बाकी जो रह गया उसको खुद को जगाना है। जगाने के बाद दूसरे को, एक दिया जल गई,
जब ये दिया जल रहा था, इस दिया को बुझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया है ना, क्योंकि चारों ओर वो असत्य में खोया हुआ था। लेकिन ये दिया अपने आप को पकड़ के क्या किया, और प्रज्वलित और प्रज्वलित और प्रज्वलित होते हुए अब जो हवा आती है, हवा का भी ये अपना फायदा उठाकर और प्रज्वलित होती है। यही होता है, छोटा दिया रखें, पंखे की हवा से भी वो बुझ जाती है। आग लग जाती है, हवा से क्या होता है, क्या होता है, बढ़ता है बाबा। अभी यही करना है हमें, वो बढ़ता हुआ आग और दिया को जलाने के लिए काम आती है बाबा। अब यही हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जेटीटीपी की वर्कशॉप्स में आकर जब बोल रहे थे, दीप्ति जी आपको हर जगह जाना है, हर कोने कोने में जाना है, यस सर, यस के अलावा नो कभी नहीं आया। नहीं पता उस समय उन्होंने क्यों बोला, नहीं पता, और मुझे उस समय समझने का भी मुझे कोई जरूरत नहीं। जब यूनिवर्स से पितामह बनकर मुझे कुछ बोला जा रहा है, यस, मैं प्रकृति को, यूनिवर्स को अपमान नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए जब शब्द भेज रहे हैं मेरे तक, मेरे जागृति के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं कैसा उनको इग्नोर कर सकती हूँ। यस बाबा, यस, हर जगह जाना है, हर लोक में जाना है, पाताल भी जाना है, नागलोक भी जाना है। यस सर, यस सर, यस सर। तो उसी तरह मैसेज लेते हुए ये पूरा जो जिक्सा पजल इस वक्त चल रहा है, इसमें ये परम गुरुमंडल 50,000 सालों से क्या कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में अभी भी आपकी चारों ओर गुफाओं में, सूक्ष्म शरीरों में महान संत बैठ के ध्यान कर रहे हैं। जब उद्वेद यात्रा की मैं 2024 जनवरी 1 की इंतजार कर रही थी, 2023 तक धरती पर ऊर्जा कुछ और, 2024 में सत्य युग की स्थापना के लिए भूमि पूजन शुरू करने के लिए जो ब्रिज है वो 2024, उसके लिए इंतजार कर रहे थे हम पूरा 2023 में। बहुत सारे ऐसा ऊर्जा, क्योंकि धरती से ड्युअलिटी, द्वैत्व, जब आपके अंदर से द्वैत्व निकलती है, तब निकलने से पहले उभर कर आती है, फिर निकलती है, राइट। उसी तरह धरती पर भी जब कुछ निकल रहा होता तो उभर कर आती है, बहुत ज्यादा हो गया करके दिखता है। ये बात समझ में आ गया? इसलिए दिखता कुछ हो और होता कुछ और, इस बात को समझ लीजिएगा। यदि हम न्यूज़पेपर्स में, ब्रेकिंग न्यूज में हम डिपेंड हो जाएंगे, हम उसी में खो जाएंगे, सत्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। दिखता कुछ और होता कुछ और माय डियर फ्रेंड्स। जब भी ड्युअलिटी साफ होते जा रही होती और बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर? ध्यान, स्वाध्याय के साथ साथ सज्जन सांगत्य, आप लोग आपस में मिलते रहिए, है ना। सर ने मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस कल दिखाए थे, एक जगह पर सामूहिक ध्यान चल रहा है, वहाँ पर मिलते रहिए हर हफ्ता में। यदि एवरी डे मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने लिए एक घंटा आराम से निकाल सकते हो। नहीं पॉसिबल हो रहा है, हफ्ता में 2 दिन जैसा भी शेड्यूल सर बता देंगे आप लोगों को। उसके बाद सुबह से शाम तक आपकी दोस्त बनकर आपकी घर में आपको मदद करने के लिए, आपकी घर की ऊर्जा को बदलते हुए, आपकी मस्तिष्क में ऊर्जा बदलकर सोच विचारों को बदलकर, उन सोच विचारों के द्वारा जीवन बदलने के लिए आपकी घर में उस परम गुरुमंडल की आवाज, उनकी चेतना शक्ति आपकी घर पे पहुंच गई। वो बात आपको नहीं पता, वो चुपचाप आपके घर पे जा चुकी है। उसका नाम है पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
वो अभी भी आपके बीच में ही है। वो 3 टांग वाली ये जो खड़ी है बीच में, आपको लग रहा है ना ये कैमरा है, ये स्टैंड है। बाबा वो 3 टांग वाली हमारे दोस्त, ये आपके घर में टाटा प्ले में 1088 में, यदि अपने दोस्त से मिलना है, घर पे बच्चे से लेके बड़े तक सव्य दिशा में जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपके घर में ये ब्रेकिंग न्यूज़, ये न्यूज़, वो न्यूज़, टीआरपी बढ़ाने के लिए सास बहू की स्टोरीज और उनको जीवन में उतार के उसी में खाना बना के उसी को खिलाते हुए पूरा घर को आप क्या कर रखे हो आपको नहीं पता। तो आपके घर को वॉश करने के लिए, सफाई करने के लिए उतरी हुई पीएमसी हिंदी को आप देखिएगा 1088 टाटा प्ले में, उसके साथ साथ और भी चैनल्स में। तो अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा, पीएमसी हिंदी देखने के लिए बच्चे से लेके बड़े तक हर तरह के ध्यान और ज्ञान के कार्यक्रम चल रहे हैं 24 घंटे सैटेलाइट बनकर। हमारे घरों को भी सफाई करते हुए, पूरा एटमॉस्फेयर को भी, पूरा धरती को सफाई करने के लिए ही परम गुरु मंडल ने उतारा है। माय डियर मास्टर्स, पिरामिड के बारे में भी आप लोग, पिरामिड है दोस्त कोई किसी के पास? तो एक पिरामिड है, आने वाले क्लासेस में और दोस्त दिखाएंगे आपको। तो ट्रायंगल शेप में होती है, 40,000 पिरामिड्स पूरा साउथ इंडिया में बनी हुई है। सबसे बड़ा पिरामिड 180 बाई 180 करताल कैलाशपुरी, हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे पिरामिड्स बनी हुई है। अपनी यहीं पर सुभाष जी के घर पर सुंदर सा शिव शंभो का पिरामिड बनी हुई है। जोरदार तालियां बजाइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, पिरामिड ऊर्जा मस्तिष्क में घुसकर मस्तिष्क की बदलाव करती है।